तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अनूप सिंह और टाइगर जयराम महतो के बीच काफी खतरनाक डिबेट देखने को मिला। इस डिबेट में अनूप सिंह टाइगर जयराम महतो के बारे में बोले, टाइगर जयराम महतो अनूप सिंह के बारे में बोले, जो देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। देखिए आप इस वीडियो में। जो मेरे छोटे भाई ने अभी एक बात बोली थी, जयराम से मेरी बराबर बात होती रहती, मेरे पीछे ही बैठते हैं। नहीं, ये सवाल मेरे और मन मैं में इनको था कभी कभी देखूं नहीं तब भी बोलते हैं दादा जोहार। नहीं, मेरा सवाल यही था कि जो कुछ भी कैमरे के सामने दिखता है, सोशल मीडिया पर एक लड़ाई दिखती है, तो आपने कहा बराबर बात होती है, तो चुनाव के दौरान भी आप लोगों में बातचीत होती है? नहीं, चुनाव के दौरान हमारी बात नहीं हुई थी। चुनाव के बाद मेरे को मिले थे, पहले ही दिन विधानसभा में आए, और मैं समझता हूँ सबसे पहले आए तो हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि हमारा सीट आगे पीछे दे दिया जाएगा। यहाँ न्याय नहीं हो मंच पे। लेकिन एक मिनट मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। लेकिन जो बात अभी सवाल आपने मेरे छोटे भाई जयराम महतो से पूछा कि आप कुर्मियों की बात क्यों कर रहे हैं, तो जयराम महतो जी ने बोला कि संविधान ने हमें वो अधिकार दिया। तो मेरा भी एक बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई को सुझाव होगा, जब जयराम महतो का नाम सामने आया कि वो भी बेरमो से लड़ेंगे, और जब प्रचार के दौरान आपकी गाड़ी रोक दी गई, वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ, तो आपको डर लगा था कि अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लग रहा है? देखिए, सबसे पहले संजय जी, आपको ये समझना होगा कि मैं जिस विधानसभा से आता हूं, आपने जयराम से पूछा कि वो हारे क्यों, उन्होंने अपना जवाब दिया। आप जब मेरे से ये सवाल पूछेंगे कि मैं जीता क्यों, तो मैं बस आपको एक ही जवाब दे सकता हूं, मैं जीता इसलिए जिस आधार पर मेरे पिता जीतते थे उसी आधार पर मैं जीतता हूं। मेरे बेरमो विधानसभा की आबादी 4.5 लाख है, और मैं जिस जाति से आता हूं उसकी आबादी 17,000 है, और संजोग से जो जाति मेरी है उसमें सबसे ज़्यादा आपस में लड़ाई होती है। उसके बाद भी मैं चुनाव जीतता हूं, मेरे पिता चुनाव जीतते हैं, और जीत का मार्जिन डबल होता है। उसका कारण यह है कि मेरा परिवार जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करता। हम हिंदुस्तानी के आधार पर राजनीति करते हैं, झारखंड के आधार पर राजनीति करते हैं, और शायद यही कारण है कि मैं जीता हूं। रह गई ये बात कि मेरे पिता, तो मैं हमेशा से अपने पिता के साथ रहा हूं, चीज़ों को देखा हूं, चीज़ों को समझने की कोशिश की है, और जो परिवार वो मुझे दे कर गए, उस परिवार को बढ़ाना मेरा दायित्व बनता है। आज मुझे 1 लाख वोट आया है, कल को जीत के लिए मुझे 1,25,000 वोट चाहिए, तो मैं वहाँ पे अपनी विरोधियों को, उनकी आलोचना करूँ, उनको तंग करूँ, तो उनका वोट नहीं ले सकता, उनका विश्वास नहीं ले सकता। मुझे अगर वापस जीतना है तो अपने विरोधियों को अपना बनाकर जीतना है, तब जाकर मेरा वोट परसेंट ऊपर बढ़ेगा। और हिंदुस्तान की राजनीति में मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कोड है। आज हमारा हिंदुस्तान तरक्की की बात नहीं करके जाति की बात करता है, धर्म की बात करता है। नहीं, राहुल गांधी बात कर रहे हैं। देखिए, समाज में बात करना, समाज में नीचे जातियों को ऊपर उठाना, ये तो हमारे संविधान ने अधिकार दिया है। और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने, जब उनसे नेहरू जी पूछे कि संविधान किससे लिखना चाहिए, तो महात्मा गांधी जी ने बोला बाबा साहब से लिखवाइए। बाबा साहब कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाबा साहब को मौका दिया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि क्या क्या परेशानी नीचे तबके लोगों को हो रही है, पिछड़े जातियों को हो रही है। तो बाबा साहब ने संविधान लिखा जाति को खत्म करने के लिए। आज आप बता दें, आज तो बाबा साहब को सामने रख के लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना दी। और यही कारण है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब तक हम जाति के आधार पर लड़ते रहेंगे, जाति को आरक्षण देना राजनेता का, पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व होता है, नीचे तब से ऊपर लाना पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व होता है, लेकिन जाति को जाति से लड़ाना, हेटरिज्म पॉलिटिक्स की ओर ढकेलना, ये पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व नहीं होता है। आज के डेट में ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कूट कूट के भरा हुआ है। और जो मेरे छोटे भाई ने अभी एक बात बोली थी, जयराम से मेरी बराबर बात होती रहती, मेरे पीछे ही बैठते हैं। नहीं, ये सवाल मेरे और मैं इनको कभी कभी देखूं नहीं तब भी बोलते हैं दादा जोहार। नहीं, मेरा सवाल यही था कि जो कुछ भी कैमरे के सामने दिखता है, सोशल मीडिया पर एक लड़ाई दिखती है,
तो आपने कहा बराबर बात होती है, तो चुनाव के दौरान भी आप लोगों में बातचीत होती है? नहीं, चुनाव के दौरान हमारी बात नहीं हुई थी। चुनाव के बाद मेरे को मिले थे, पहले ही दिन विधानसभा में आए, और मैं समझता हूँ सबसे पहले आए तो हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि हमारा सीट आगे पीछे दे दिया जाएगा। देखिए, यहाँ न्याय नहीं हो मंच पे। लेकिन एक मिनट मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। लेकिन जो बात अभी सवाल आपने मेरे छोटे भाई जयराम माथो से पूछा कि आप कुर्मियों की बात क्यों कर रहे हैं, तो जयराम माथो जी ने बोला कि संविधान ने हमें वो अधिकार दिया। तो मेरा भी एक बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई को सुझाव होगा कि जो जनमत इनके साथ आई थी चुनाव से पहले, वो जनमत ना कुर्मियों की थी, ना कोयरी की थी, ना माइनॉरिटी की थी, ना फॉरवर्ड की थी, ना राजपूत की थी, ना पंडित की थी। वो जनमत खतियान आधारित झारखंड राज्य की बात के लिए आई थी। और इसीलिए उस समय के बाद और अभी तक आज जो ये सवाल आप जयराम माथो से पूछ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर जयराम माथो से आप कुर्मी की बात क्यों कर रहे हैं। आपको जयराम माथो से बात करनी चाहिए थी तो झारखंडियों की बात करनी चाहिए थी, खतियानों की बात करनी चाहिए थी, झारखंड राज्य में रहने वाले लोगों की बात करनी। तो जयराम भाई ने बोला कि संविधान ने हमें वो अधिकार दिया है। इतना मंजे हुए नहीं, आप मतलब कुल मिला के बोल रहे हैं कि ये कुर्मी नहीं, जयराम अनूप जी बोलना चाह रहे हैं कि जयराम जी अब 1932 पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं, जवाब दे दीजिए आप। बात तो कर ही रहे। जब विधानसभा का पहला बजट सत्र था और उसमें जो अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प था, उसमें तो हमने खतियान के आधार पर 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की बात को कहा। मंत्री दीपक बिरवा शायद नहीं हो। मैं था वहां पे, भाई ने कहा, लेकिन मैं तो एक ही चीज पूछता हूँ कि जेकेएलएम ने आज तक गवर्नर हाउस का घेराव क्यों नहीं किया? किए थे। अगर आपको कि अगर आपने 1932 का विधेयक केंद्र सरकार को नहीं भेजा, ओबीसी का आरक्षण 27% हमने पारित करके भेजा, आपने नहीं भेजा गवर्नर हाउस को। गवर्नर हाउस का घेराव जेकेएलएम ने क्यों नहीं किया कि आप जाकर दिल्ली बैठी? आप उस समय शायद किसी कार्यक्रम के लिए, चूंकि आप इंटरनेशनल यात्रा भी करते हैं, हाल फिलहाल वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, हमारी शुभकामनाएं आपको, राज्य के मुद्दों को लेकर जाते हैं, तो लगता है कि आप शायद राज्य में नहीं थे। हमारी टीम संथाल परगना के दुमका से पैदल होते हुए आई थी। वो जहाँ जहाँ से पैदल होकर आई, वहाँ से नए नए लोग जुड़ते गए और राजभवन के सामने हमारा एक दिवसीय कार्यक्रम था। ये आपकी मीडिया ने भी कैप्चर किया होगा, राज्य की जनता को ही मालूम था, लेकिन शायद चूंकि हर किसी की व्यस्तता होती है, अनूप दा उस समय राज्य में नहीं होंगे या फिर किसी अपने व्यस्त कार्यक्रम में व्यस्त होंगे, नहीं थे। हमारी टीम संथाल परगना के दुमका से पैदल होते हुए आई थी। वो जहाँ जहाँ से पैदल होकर आई, वहाँ से नए नए लोग जुड़ते गए और राजभवन के सामने हमारा एक दिवसीय कार्यक्रम था। ये आपकी मीडिया ने भी कैप्चर किया होगा, राज्य की जनता को ही मालूम था, लेकिन शायद चूंकि हर किसी की व्यस्तता होती है, अनूप दा उस समय राज्य में नहीं होंगे या फिर किसी अपने व्यस्त कार्यक्रम में व्यस्त होंगे।